राम राम भाइयों, सारे किसान भाइयों को राम राम। भाई, हम लोग काफ़ी दिनों से आशंकित हैं कि हालांकि ऐसा नहीं कि संयुक्त किसान मोर्चा से कोई बयान आया जिससे हमें लगे कि भाई एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी या गारंटी कानून नहीं लिया जाएगा। हाँ, ये बातें आई कि एमएसपी पे गारंटी के लिए हम आगे पंजाब में लड़ेंगे या जो है आगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी, कुछ बीच में गैप दे दिया जाएगा। तो वो कहीं पे हमें लगता है कि भाई वो एक कमेटी बनाने जैसा ही है। जैसे सरकार कहती है कि कमेटी बना रही है, कमेटी बना देंगे, उसी तरह से आगे टालने वाली बात है। तो जो चीज़ है, अब हम अपना किसान भाई यहाँ पे सोचते हैं जो बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोगों से, हमने लोगों औरों से भी बात की कि भाई जो चीज़ हाथ में लेके जाएंगे वही लेके जाएंगे, वही अपनी मानो, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। तो केस वापसी भी जहाँ तक मांग रहे हैं, अगर आपने एमएसपी पे कानून जो आपके दिमाग में, दिल में, अगर वो नहीं मांगा तो आपके ये मानिए केस भी वापसी नहीं होंगे। केस वापसी की बात भी हो जाएगी तो पहले की तरह झूठे वादे हो जाएंगे, क्योंकि आपको रोकने की कोशिश जरूर जारी रहेगी। जो आपके दिमाग में है, किसान भाइयों के दिमाग में है कि एमएसपी लेके रहना है, उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जो भी संघर्षशील आदमी है, जो संघर्ष करने वाला आदमी है, उसके खिलाफ केस रहे ताकि वो निकल के ना आए। और इसीलिए ये केस लंबे चले जाते हैं ताकि संघर्ष करने वाला आदमी या जो सरकार के खिलाफ बोलने वाला आदमी वो आगे ना आए। और जो हमें ये लग रहा है, ऐसा नहीं कि संयुक्त किसान मोर्चा से बयान आ रहा है, ये हमें, जो हम लगातार एक साल से यहाँ पे बैठे हैं और हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग जीत गए। इस जीतने के पीछे ये है कि आप वापस चलो, लेकिन जो लड़ाई है अभी तक हमने कुछ नहीं पाया। जो कील हमारी छाती में गाड़ी थी कि भी काले कानून, वो हमने निकाल दिए। जो केस थे जिस आंदोलन के दौरान हम पे लागू हुए थे, वो वापसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन के लिए केस किए, कोई और किसी फायदे के लिए केस नहीं किए गए। वो इस लोगों के लिए, इन्हीं मांगों के लिए वो केस हुए, तो वो वापसी होने चाहिए। लेकिन जो मांग है, जो हम लेके जा रहे हैं, वो एमएसपी गारंटी होना चाहिए। किसान ही क्यों घाटे में जाए? आज इतने लोग बैठे हुए सड़कों के ऊपर, उसके बाद भी अगर आप ये सोच के चलते हैं कि हम कुछ भी ना लेके जाएं, अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर C2+50 ना लें तो C2+30 या C2+40, 30 तो मैंने कम कहा क्योंकि 30 से रेट जो है बिल्कुल यही रेट रह जाने वाला है। लेकिन अगर C230 भी लें, मान लीजिए यही रेट भी रह जाए, 2200 रुपये ही रह जाए गेहूं का रेट, तब भी कम से कम आगे बढ़ने की वो तो है कि उसका रेट आगे कोई C2+30 से C2+40 कर देगा, कोई सरकार आएगी चुनावों के लिए C250 कर देगी, तो कल को आशावादी तो रह सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बात चल रही है और जिस हिसाब से आंदोलन जो है जा रहा है कि कोई भी एमएसपी के ऊपर बात नहीं कर रहा है, जबकि हालांकि यहाँ जो भी लगातार जो लोग बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में, वो एमएसपी के बिना जाने की मना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की बातें की जा रही है कि एक तो हमें जैसे कहा जा रहा है कि भी हम लोग है ना संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ ना बोलें। हम नहीं बोलते क्योंकि हमें संयुक्त किसान मोर्चा से आशाएं हैं कि वो हमें एमएसपी कानून के ऊपर भी और सभी तरह से हमारी जो भी दिक्कतें हैं, किसान की दिक्कतें, उनके लिए खड़ा है और उसके लिए संघर्षरत है, और हम उसी के लिए उसके साथ खड़े हैं क्योंकि वो किसानों के हितों में खड़ा है। अगर वो भी मोदी की तरह किसानों से धोखा देने लगे, किसानों को बहकाने लगे, किसानों को जुमला देने लगे, या फिर जैसे यहाँ से लोकल बातें होती है कि एक बार कहते हैं कि भाई आपका जो है एमएसपी कानून के बगैर चले जाएंगे, फिर कहते हैं एमएसपी कानून के साथ जाएंगे। कई बार टेंटों में ये समझाया जाता है कि ये लोगों को, किसानों को ये समझाया जाता है कि भाई अब जो मिल गया ठीक, आगे नहीं मिलेगा। तो ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं या किसी भाई से ये कहते हैं कि भाई हम लोग एमएसपी के बिना नहीं जाएंगे, किसान भाइयों से बात करते कहते ये जो है दगाबाज है, ये धोखेबाज है, ये भाजपा से मिला हुआ है। जो एमएसपी के बारे में बात करता है वो भाजपा से मिला हुआ है, क्योंकि वो आंदोलन अभी 1 साल हो गया, तो वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और लड़ने को तैयार है, क्योंकि वो चाहता है कि जिसके लिए उसने 1 साल संघर्ष किया, वो जिंदगी का 1 साल उसने अपना महत्वपूर्ण साल खोया है, उसमें कुछ वो अचीव करके जाए, कुछ लेके जाए हाथ में। तो ये जो चीजें है ना, धोखा मिलने वाली बात है। तो लोग कहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, लेकिन अगर हम मोदी के खिलाफ हो सकते हैं। मोदी को हमने ही चुना है, हमने चुना, वो हमारे लिए इसलिए चुना कि वो हमारी जिंदगी को बढ़िया बनाएगा, अच्छे दिन लेके आएगा। और इसी तरह से हमने संयुक्त किसान मोर्चा को भी चुना कि वो हमारे दिन अच्छे लेके आएगा, हमारे लिए संयुक्त प्रयास करके सभी जत्थेबंदियां मिलके, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनका ऐसा नहीं मानते हम लोग कि उससे वो अपने किसी चुनाव प्रचार के लिए, पंजाब में इलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, या किसी पार्टी से समर्पित होकर के वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे आके उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया और अब वो जाके उसको बुनाएंगे। ऐसा नहीं सोचते हम लोग। हम ये सोचते हैं कि वो हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल, और किसानों की जिंदगी संवारने के लिए वचनबद्ध है, और वो एमएसपी लिए बिना नहीं जाएंगे। हालांकि पहले भी बात हुई थी कि एमएसपी को, एक बार मैंने ये जिक्र किया था कि C2+50 की बजाय C2+40 ले लीजिए, तो उन्होंने कहा तुम तो यार भाजपा ही हो, भाजपा वाली बात कर रहे हो।
हम C2+50 लेके जाएंगे। और पहले भी एक बार ऐसी बात हुई थी आज से 7 महीने पहले कि जब सरकार ने कहा था कि ये जो है काले कानून इनको खाली करके और दूसरी चीज़ें इसमें डाल दो अपनी तरफ से जो आपको कानून चाहिए। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि अगर आप किसान नेता हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। काले कानून नहीं चाहिए तो उसकी जगह दूसरी कुछ डालने के लिए होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो हमारे बड़े नेता थे जैसे योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि ये जहर का डब्बा है, इसमें जहर तो लगा ही रह जाएगा। तो जहर लगा कैसे रह जाएगा अगर उसके अंदर आपको पता है कि अच्छी चीज़ क्या डालनी है तो वो आप डाल के लेके जाते तो सभी लोग खुश होकर आज से 7 महीने पहले वापस चले जाते। लेकिन उस टाइम पे कहा था कि MSP, मेरी खुद बात हुई थी योगेंद्र यादव जी से और उन्होंने कहा था कि हम MSP लेके जाएंगे, हमने सरकार को बोला हुआ है कि हम MSP लेके जाएंगे, वो हमें MSP दे दें। तो ये चीज़ जो है आंदोलन को लगातार चलाया जा रहा है इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जिंदगी संवारने के लिए हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन इसमें जब हमारे साथ धोखा, छल की बदबू आती है, जब हमें सच्चाई नहीं बताई जाती, हमें ये नहीं बताया जाता कि हम MSP पे क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं संदिग्ध हालत में, तो ये थोड़ा सा छलावा महसूस होता है। उस कंडीशन में भाई अगर हम जो है मोदी का विरोध कर सकते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा का भी विरोध कर सकते हैं। अगर वो हमें छलावा देके, हमारे को गुमराह रख के, हमें ना पता होते हुए अगर वो कोई स्टेप उठाता है और हमें उसकी जानकारी नहीं होती, हम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते। गुमराह रखने का मतलब कि अगर किसान जो यहाँ बैठे हुए लगातार 1 साल से वो उसके खिलाफ बोले कि नहीं जी हमें तो MSP चाहिए, MSP के बिना नहीं जाएंगे, तो ये बोलने का मौका तो तब आएगा जब संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा कि हम MSP के बिना बात कर रहे हैं, MSP के बिना जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ना पैदा करने के लिए MSP के बिना ना जाने की बात की जा रही है। और अगर अब संयुक्त किसान मोर्चा MSP के बिना चला जाता है तो वो किसानों के साथ छलावा होगा, हम लोगों के साथ छलावा होगा, हमारे साथ धोखा देने वाली बात होगी। और उसको मैं ये मान के चलता हूँ कि मोदी भी जैसे धोखा देता है ऐसे ही संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें धोखा दिया। और दगाबाज की सजा यही है कि हम उसे कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन उसको बद्दुआएं जरूर दे सकते हैं जो हमें इतने लंबे समय तक बैठाए रखा है एक आशा के साथ कि किसानों की जिंदगी सुधरेगी। उसमें जो है सिर्फ ये कह करके कि जो मोदी ने आपकी जिंदगी खराब कर दी थी हमने उतनी संवार दी या इतना ही संघर्ष है और उसके लिए हमें इतना लंबा रोक के रखा, एक उम्मीद जगाए रखी, उसके लिए हम उसको शुक्रिया नहीं अदा करेंगे क्योंकि उनके संघर्ष के साथ हमारा भी संघर्ष था। वो तो अपने घरों पे जाते रहे, गाड़ियों में भी घरों पे जाते रहे, सभी तरह करते रहे। हम लगातार संघर्ष रहते हैं, पूरे साल लगे हुए हैं, तो हमारा कोई संघर्ष कम नहीं है। उसमें हमें अगर ठगा हुआ महसूस किया जाए या हमारे को कोई बात हमसे छुपाई जाए या हमें बरगलाने की कोशिश, हमें बहकाने की कोशिश की जाए ताकि हमारे को यही ना पता चले कि हो क्या रहा है और उसमें हम अंधा जैसे। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि हरियाणा के किसान लगातार अंधा समर्थन दिए हुए संयुक्त किसान मोर्चा को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है विश्वास जो उसने जीता कि भाई आप लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा की निगरानी में किसानों की जिंदगी सुधरेगी, अच्छे दिन आएंगे, किसानों को MSP मिलेगा, उसको फसलों के दाम मिलेंगे। और अब अगर ये कहें कि फसलों के दाम के लिए हम लड़ाई छोड़ देंगे क्योंकि हमारे कोई यही जो है इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, तो मुझे लगता है कि संघर्ष में किसान आगे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा पीछे है। जो यहाँ पे बैठे किसान है वो संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा तो भाई सभी भाइयों को, ये भाई आ गया थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा एक अलग बात पे चल रही है लोग, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई अगर संयुक्त किसान मोर्चा पीछे हटता है और हम किसान जो बैठे हैं वो हम आगे हैं तो हम अपने आप को आगे मानेंगे और हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो भाई इस बात से सहमत है वो इस वीडियो को लाइक करें, प्रमोट करें, सपोर्ट करें। दूसरे सब्सक्राइब तो मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करना तो लंबे सफर की बात है, लेकिन इसको शेयर जरूर करें ताकि ये बात दूसरों तक पहुँचे। मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई चैनल आपके किसी चैनल के मकसद से नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है कि किसानों के हित की बात इस पर रखी जा सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।